इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो देखने में लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एट ए रमज़ान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर filled up to a height of 32 सेंटीमीटर with ऑरेंज जूस। तो ये स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि रमज़ान मेला में एक स्टॉल में एक बंदे ने एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, सिलेंड्रिकल वेसल जैसे ये बर्तन हो गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का एक बर्तन हो गया जिसका बेस रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो ये बेस रेडियस, चाहे बेस पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस ले लो या ऊपर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस ले लो। बेसिकली कहने का मतलब सिलेंडर का रेडियस, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा तो इसलिए कहीं पे भी रेडियस ले लो। वो कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर्स। फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इसमें ऑरेंज जूस डाला हुआ है उसने इतनी हाइट तक, 32 सेंटीमीटर तक। देखो, आपका ये जो जार है, ये जो बर्तन है, ये कितना भी बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन कहानी क्या है कि 32 सेंटीमीटर तक ही उसने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द जूस इज़ फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस। अब वो कह रहा है कि इसी जूस को ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस में डाल रहा है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इनका रेडियस, सबका रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर अप टू ए हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ से जूस को इन ग्लासेस में डाल रहा है जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच है, हर किसी का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उनको 8 सेंटीमीटर तक फिल करता है। ये हाइट जो है ये 8 सेंटीमीटर होती है, इतनी हाइट तक वो जूस फिल कर देता है। एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, और एक गिलास को वो 15 रुपये में बेचता है। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। अब वो कह रहा है कि अब ये बताओ कि उसने कितने पैसे कमाए होंगे। देखो, जैसे आप कोई शॉप चलाते हो, ठीक है, आप एक गिलास का 15 रुपये चार्ज करते हो, ओके। तो आप जितने ग्लास बेचोगे, जितने ग्लास जूस बेचोगे, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आप उतने पैसे कमाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितने ग्लासेस ऑफ जूस बेचा, ठीक है, क्योंकि उसको बाद में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतनी उसकी इनकम हो जाएगी। अब ये कैसे पता चले कि कितने ग्लासेस जूस बेचा? बहुत सिंपल है। कैसे? अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो, ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने सिर्फ 2 ग्लासेस जूस बेचा, ठीक है, सिर्फ 2 ग्लासेस। तो 2 ग्लासेस जूस अगर बेचा तो यानी कि 2 × 15, एक गिलास 15 रुपये का है, तो 2 ग्लास कितने को हो जाएंगे? 30 रुपये के, ठीक है। अगर उसने 3 ग्लासेस बेचे हों, अगर 3 ग्लासेस बेचे हों तो यानी कि 3 × 15 तो कितना आ जाएगा? 45 रुपीज़, राइट। तो यानी कि मुझे ये नंबर निकालना है कि ये नंबर क्या है, कितने ग्लासेस हैं। अब ये कैसे निकलेगा? अब ये ऐसे निकलेगा, देखो। अब अगर मान लो, फिर से हम इसकी बात करते हैं, लेट्स अज्यूम कि उसने सिर्फ 2 ग्लासेस जूस बेचा, सिर्फ 2 ग्लासेस। तो 2 ग्लासेस जूस बेचा तो उसका मतलब ये है कि जितना जूस इसमें था बड़े जार में, वो जूस सिर्फ 2 ही ग्लासेस में आ पाया, ठीक है। ये जो जूस था वो सिर्फ 2 ही ग्लासेस में आ पाया और जूस ख़त्म हो गया। तो यानी कि इस जार के अंदर जूस का जो वॉल्यूम है, देखो, ये जूस जो है, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में समझाया कि इसमें जब लिक्विड डालते हैं, ठीक है, ये लिक्विड है इसके अंदर, तो वो भी अंदर सिलेंडर की ही शेप ले लेता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना वॉल्यूम निकालना है, और ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम किसका होगा? ये जूस का वॉल्यूम निकलाएगा। अब इसी जूस को मैंने इन 2 ग्लासेस में डाला, तो यानी कि ये जो जूस है इसका टोटल वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब बड़े जार में जो जूस है उसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ से V1, ठीक है। मैंने बोल दिया कि इसका वॉल्यूम V1 है, ऐसे ही मैंने एक नाम दे दिया इसको, एक वेरिएबल दे दिया V1, ठीक है। छोटे ग्लासेस में जो वॉल्यूम, एक ग्लास में जितना वॉल्यूम आता है उसको मैंने बोल दिया V2। तो ये भी V2, ये भी V2, यानी कि ये 2 टाइम्स V2 हो गया, है ना, 2 टाइम्स V2। अभी हम एज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि जितना जूस इसमें है वो सिर्फ 2 ही ग्लासेस में आया। ये हमारी सिर्फ एजम्पशन है कि जितना जूस इसमें था वो सिर्फ 2 ग्लासेस में आया। तो यानी कि इसकी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अगर V1 हो, वो किसके बराबर हो जाएगी? एक ग्लास की वॉल्यूम प्लस दूसरे ग्लास की वॉल्यूम, यानी कि 2 टाइम्स V2। एक ग्लास की वॉल्यूम को मैंने V2 बोला।
तो इसका मतलब V2 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो V1 डिवाइडेड बाई V2 कितना आ जाएगा 2, यानी कि जार में जो जूस है उसकी वॉल्यूम को मैं एक गिलास में जो जूस आता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास गिलास कितने हैं। तो हमें बस इतना ही करना है, जार में पड़े जूस के वॉल्यूम को एक गिलास में पड़े जूस के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सो लेट्स डू दैट। सो नंबर ऑफ ग्लासेस, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ जूस इन जार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ जूस इन जार, देखो ये भी सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल, और कोई भी सिलेंडर हो उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर उसका रेडियस होता है और एच उसकी हाइट होती है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ जूस, तो जूस का वॉल्यूम यानी कि पाई और इसका रेडियस। अब जितना सिलेंडर का रेडियस है, जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही जूस का रेडियस होगा, क्योंकि जूस भी तो उसी शेप में है, अंदर सिलेंडर की शेप में। तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर इंटू हाइट हमने सिर्फ इतनी लेनी है, जार कितना बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं, जूस सिर्फ यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा इंटू 32 डिवाइडेड बाय, अब सेम फार्मूला जो ग्लास के अंदर जूस है उसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इसका आर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू, अब इसकी हाइट यानी कि इसके अंदर जूस की जो हाइट है उसको आप ले लो, वो कितनी है? 8। तो ये पाई के साथ पाई कट गया, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, राइट। तो ये 5 यहाँ से कटा 5, मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ, और ये हो गया मेरे पास 100। तो 100 ग्लासेस मेरे पास आ गए। उसने इतने जूस में से इतना इतना गिलास भर भर के 100 ग्लासेस बेच दिए। अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक ग्लास की जितनी कॉस्ट है उसको आप टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक ग्लास की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 15 रुपीज़। उसको जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1500 रुपीज़ इज़ द आंसर। So that's it from this video. Keep watching Mathemafia.